नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज है फुल मून और फुल मून की एनर्जी हम चेक करेंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, क्या एक्शन लेंगे, क्या चेंजेस उनमें हैं, इस फुल मून का क्या इफेक्ट उन पे पड़ा है। आप लोगों की भी एनर्जी अप डाउन होती होंगी फुल मून, न्यू मून में, और ये बहुत नेचुरल है। जो भी इंसान बैलेंस नहीं होता है उसे फुल मून, न्यू मून के टाइम पे बहुत ट्रिगर मिलता है। ट्रिगर इन द सेंस एक इमोशनल अपफील, एक इमोशनल अप डाउन, या तो बहुत ज़्यादा आप रोना, बहुत याद आना, ऐसी कोई एनर्जी फील कर रहे होंगे, या तो बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को याद करना, उनसे कनेक्ट होना, कनेक्ट करने की इच्छा रखना, ऐसी कुछ एनर्जी आप लोग भी फील कर रहे होंगे और वही सेम एनर्जीज आपके पार्टनर में होंगी। सो हम ये चेक करेंगे कि फुल मून में क्या कुछ इफेक्ट उन पे आया है, उनकी फीलिंग्स पे, उनके एक्शंस पे आएगा। हम क्या कुछ इफेक्ट उनकी फीलिंग्स पे, उनके एक्शंस पे देखने मिलेंगे, हम ये चेक करेंगे। सो ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें आपके साथ मैच करेंगी, कुछ किसी और के साथ मैच करेंगी। सो जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। Then please guide my dear angels, talk to me please. मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है डिवाइन? फुल मून का क्या इफेक्ट मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन पे पड़ा है? प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। वन मोर टाइम प्लीज। The answer you need are coming, emotions are running high. मैंने बोला ना, you are very close to achieve your goal, your commitment is being tested and a fairy climax approaches की एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। a time for healing की एनर्जी यहाँ पे है। so the answer you need are coming। कुछ ये जानना चाहते हैं। अब जानना चाहते हैं का क्या मतलब है? जानना चाहते हैं मतलब आप क्या चाहते हो, ये रिश्ते का क्या होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन इनके दिमाग में हो सकता है जहाँ पे इंसान बहुत कुछ जानना चाहते हैं। मुझे जेमिनी की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, बहुत स्ट्रॉन्ग। ये जानना चाहते हैं आप क्या चाहते हो। मे बी आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे फोकस अपने बिजनेस, करियर, फाइनेंस में है, अपने आप में है। बहुत अच्छा आप अपने ओवरऑल लाइफ में कर रहे हैं जो आपको देख रहे हैं, ठीक है। और इनको लग रहा है कि क्या इनको ऑफर मिलेगा, या फिर ये अगर सॉरी बोलेंगे तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे। आप दोनों की एनर्जीज इनको सेम नहीं लग रही है। और सक्सेस सेलिब्रेशन पॉसिबल है कि नहीं इस रिश्ते में। सो बहुत कुछ क्वेश्चंस इनके दिमाग में चल रहे हैं जहाँ पे इनको आंसर चाहिए। आंसर तब मिलेगा जब क्वेश्चन पूछेंगे, राइट। ये इंसान को आंसर चाहिए बिना क्वेश्चन पूछे। सो ऐसा लग रहा है मुझे जहाँ पे ये इंसान स्पिरिचुअल हो रहे हैं या फिर आपको देख रहे हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं। तो ये इंसान कोई एडवोकेट हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, कोई मेंटोर हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, या फिर कोई अथॉरिटेटिव पोस्ट में वर्किंग हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा डर इनके अंदर है जहाँ पे इनको समझ नहीं आ रही कि चीज़ें जा कहाँ रही हैं। इस रिश्ते में और कोई पॉसिबिलिटीज़ हैं, कुछ आगे बढ़ सकती है, सक्सेस, सेलिब्रेशन, यूनियन, मैरिज कुछ पॉसिबल है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस इनके मन में हैं जो कि ये जानना चाहते हैं, जिसका आंसर इमोशंस आर रनिंग हाई की एनर्जी यहाँ पे है। जहाँ पे मैंने बोला ना कि फुल मून, न्यू मून के टाइम पे बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है, एक इनको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। जहाँ इनको स्टेबिलिटी चाहिए, जहाँ ये काम करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। अब इनको लग रहा है कि चीज़ें सब कुछ ख़त्म हो गई। जहाँ ये चाह रहे थे कि सब कुछ आपके साथ, मतलब ये कैसी एनर्जी है जहाँ पे 10 कप्स हैं और 10 कप्स में अलग अलग विशेस हैं, अलग अलग चीज़ों को ये देख रहे हैं। तो ये एक ऐसा रिश्ता ये देखते हैं जहाँ पे आप में ये इंसान सारे रिश्तों को देखते हैं, या फिर सारी खुशियाँ इनकी आपके साथ है, ये ऐसा देखते हैं। सो इनको लग रहा है कि चीज़ें सब कुछ ख़त्म हो गई है। जहाँ पे ये इंसान बहुत स्टेबिलिटी चाह रहे थे, खुशियाँ चाह रहे थे, बहुत कुछ और चाह रहे थे, ये काम करना चाह रहे थे या फिर काम करना चाहते हैं अभी, ठीक है। एफर्ट्स लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, और जो कि नहीं इनको दिख रहा है ना। सो इसलिए
रोना आना, आंखें भरना, तकलीफ़ होना, अंदर पेन होना, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। जहाँ पे आपके ऊपर पूरी नज़र इन्होंने बना के रखी है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस है इंसान कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अच्छा, किसी का क्वेश्चन था अभिनव या कुछ ऐसा नाम था उनका, जो कह रहे थे कि आप हमें मना करती हैं, एक्शन मत लीजिए, और उनकी पार्टनर जो है वो दार्जिलिंग घूम रही है, ऐसा कुछ। उसमें ऐसा भी लिखा था कि वो मनाने के लिए आई थी 2 बार, उस टाइम मैं एटीट्यूड दिखा रहा था। मैंने कभी नहीं बोला आपको कि आपके पार्टनर जब आते हैं तो आप एटीट्यूड दिखाओ, है ना। सो ये तो गलत है। इस टाइम आपको उनका वेट नहीं करना चाहिए, आपको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वो आ गए हैं अपनी तरफ से। और जब एक इंसान अपने ईगो को ख़त्म करके आपके पास आते हैं ना, उस टाइम अगर आप एटीट्यूड दिखा रहे, वहाँ गलती आपकी होती है। सो मेरे बातों के कहे हुए मतलब को समझिए। मेरी एक बात को पकड़ के अगर आप एक्शन नहीं लेके अपना रिश्ता ख़राब कर रहे हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है ना। अगर आपके पर्सन आपके पास आए थे, आपको बनाने की कोशिश उन्होंने की थी, और आप उस टाइम ईगो दिखा रहे थे, उस टाइम आप एटीट्यूड दिखा रहे थे, मैंने हमेशा मना किया है ये करने के लिए कि जब एक इंसान अपने ईगो को ख़त्म करके आपके पास आता है, इसका मतलब उनकी ईगो से बहुत बड़े आप हो, तभी वो इंसान आपके पास आ रहा है। और उस टाइम आप ईगो लेके बैठे हैं, आप एटीट्यूड लेके बैठे हैं, तो इसका मतलब आप मस्कुलाइन एनर्जी में हैं। तो झुकने के लिए जो मैं बोलती हूँ वो मस्कुलाइन एनर्जी को बोलती हूँ। अगर आप मस्कुलाइन एनर्जी में हैं तो आपको झुकना होगा, आपको जाना होगा सॉरी बोलने के लिए। अभी आप वेट नहीं कर सकते हैं। और ये जो डिसीजन था आपका कि आपके पार्टनर आने के बावजूद भी आप एटीट्यूड में थे, वो आपकी गलती है। मैं हमेशा बोलती हूँ जब कोई इंसान के पास आता है तो उसको एक मौका दीजिए। देखिए वो इंसान कितना भी खराब क्यों ना हो, कभी समय दोष ऐसा होता है, ग्रह नक्षत्र ऐसे होते हैं कि लोगों से गलत काम हो जाते हैं। इसलिए एक मौका ज़रूर दीजिए अपने पार्टनर को, देखने के लिए कि वो इंसान सुधर रहे हैं या नहीं। देखने के बाद भी अगर उनके एटीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं है, उसके बाद आप एक्शन ले सकते हो, उसके बाद आप उनसे मूव ऑन कर सकते हो, लेकिन एक मौका तो देना चाहिए आपको। सो यहाँ पे आपको वेट नहीं करना है, यहाँ आपको एक्शन लेना है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो मनाने के लिए आ गई, अब मैं कैसे जाऊँ, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। यहाँ आपका ईगो है। किसी रिश्ते में ईगो से आप अगर डील कर रहे हो तो वो रिश्ता बहुत लंबा, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हो सकता है। ईगो से बढ़ के जब आप किसी पर्सन को रखते हैं, तभी वो एनर्जी जब आप में रहती है ना, वही एनर्जी यूनिवर्स आपको वापस करती है। सो बहुत कुछ चीज़ें होती हैं जिनको समझना होता है। बीच में कर्मा होते हैं, पास्ट लाइफ कर्मा होते हैं, बैगेजेस होते हैं जिसको रिलीज़ करना होता है। सो पूरी बात को समझिए, किसी एक बात को पकड़ के स्टिक मत होइए प्लीज़, और अपने रिलेशन को और ज़्यादा ख़राब मत कीजिए किसी एक बात को पकड़ के, ठीक है। सो ये इंसान मुझे आपके ऊपर पूरी तरह नज़र बना कर रखे हैं, ऐसा लग रहा है। बहुत क्यूरियस आपको लेके, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कितने देर ऑनलाइन हो, कितने देर फ़ोन पे बात कर रहे हो, ऐसा सब कुछ ये देख रहे हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स की एनर्जी यहाँ पे है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएंगी चीज़ें, ऐसा इंतज़ार करके ये इंसान बैठे हैं, ऐसी एनर्जी है। वाओ। सो एक कम्युनिकेशन आप लोगों के लिए आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ पे ये इंसान आ तो रहे हैं, बढ़ तो रहे हैं आपके लिए। इनको लगता है कि आपकी तरफ बढ़ेंगे, अगर आप इनको रिजेक्ट करोगे भी तो भी एक बार बात करने से ही चीज़ें क्लियर होंगी। और ये इंसान बात करने के लिए आ रहे हैं। इनमें इतनी हिम्मत मुझे नहीं दिख रही है कि ये तुरंत से आ जाएंगे और बात कर लेंगे। ये बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, मतलब आपको देखेंगे, आपका एटीट्यूड, आप किस तरह से अभी रिएक्ट कर रहे हो, पूरा जज करेंगे आपको कि आप पॉजिटिव हो या नहीं, इस रिश्ते में और एफर्ट्स लेना चाहते हो कि नहीं। उसके बाद ये इंसान आपके टुवर्ड्स एक्शन लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। बात ज़रूर करना चाहते हैं, बहुत ईगरली आपसे बात करना चाहते हैं, अभी के अभी कॉल मैसेज करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। यस, एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं, कोई गिफ्ट देना चाहते हैं आपको, मुझे ऐसा भी लग रहा है। कोई गिफ्ट छोटा सा हो सकता है या फिर कोई ऑफ़र छोटा सा हो सकता है जो कि बहुत बचकाना सा लगे आप, लेकिन फिर भी अपने साइड से ये कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ये कम्युनिकेशन इज़ बीइंग टेस्टेड की एनर्जी है, जहाँ पे ऑब्स्टिकल है। ये मे बी कुछ लोगों को डिवाइन टेस्ट कर रहे थे और कुछ लोग टेस्ट में फेल हुए हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो क्या है ये एनर्जी? ये वो एनर्जी है जहाँ पे डिवाइन आपके पेशेंस को चेक करते हैं कि आप किसी इंसान के साथ अगर रिलेशनशिप में हैं तो आप कितने कमिटेड है उस रिलेशनशिप में। अगर आप बहुत कमिटेड होते हैं तो एंड ऑफ द टाइम, मतलब एंड ऑफ द डे या फिर लास्ट में आपको उसका फल मिलता ही मिलता है ना। आई एम सो सॉरी, कैमरा ऑफ हो गया था, मैंने देखा नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग कर दी। और ये ऑब्स्टिकल आपके, सो ऑब्स्टिकल ये है कि डिवाइन आपको टेस्ट कर रहे थे कि आप में कितना पेशेंस है, या फिर इनको टेस्ट कर रहे थे कि इनमें कितना पेशेंस है। ये टेस्ट आपकी भी होगी, पेशेंस कितना है आपका। अगर आप सेपरेशन में हैं तो क्या आप किसी और के साइड मूव ऑन कर जाते हैं, जो कुछ लोग कर गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ लोग यहाँ पे 2 लोग में जगल कर रहे हैं, ये पार्टनर के होने के बावजूद भी आप किसी और पार्टनर से कनेक्टेड हैं, जो कि यहाँ मुझे दिख रहा है कि टेस्ट में कुछ लोग फेल हुए हैं और
कुछ लोग रिस्क नहीं ले रहे हैं इस रिश्ते में और इस एफर्ट्स लेना नहीं चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। सो ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी है, जहाँ उनको पता है कि कुछ टेस्ट डिवाइन ने किया है या फिर ये इंसान फेल हुए हैं इस टेस्ट में, भले डिवाइन के नहीं लेकिन आपने इनको जज किया होगा कि ये इंसान पेशेंस नहीं रखा इन्होंने, या फिर एफर्ट्स नहीं लिया इन्होंने, या फिर सेकंड चांस नहीं दिया, या फिर रिस्क नहीं लिया, ऐसी कोई एनर्जी जहाँ पे आप दोनों का टेस्ट चल रहा था इस रिश्ते में और आप लोग बहुत लोग इस टेस्ट में फेल हुए हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो होता क्या है कि आप कितने कमिटेड है एक रिश्ते में, आप कितने लॉयल हैं एक रिश्ते में, आप कितना एफर्ट्स ले सकते हैं, अपने कंफर्ट जोन से आप कितना बाहर निकल सकते हैं, ये सब कुछ टेस्ट होता है अगर आप एक रिश्ते में रहते हैं। आपको लगता है कि कोई नहीं दिख रहा है, एक की नज़र आप पे है, ठीक है, कोई एक है जो आपको देख रहा है 24 घंटे, आप क्या कर रहे हो, आपके कर्मा कैसे हैं, आप लॉयल हो या नहीं, कितने एफर्ट्स ले रहे हो आप, क्या है आपके इंटेंशंस इस रिश्ते से। सो सिर्फ ब्लेम करने से नहीं होता है, कुछ हमारी भी गलतियां होती है, कुछ हमारे भी कर्मा होते हैं, सिर्फ इस लाइफ के नहीं बल्कि पास्ट लाइफ के भी। इसलिए मैं कहती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हमारे लाइफ में होती है जो कि हमें नहीं समझ में आती है। जब आप थोड़े से स्पिरिचुअल होते हैं ना, जब अपनी सोल से कनेक्ट आप करते हैं ना, तो आप सारे चीज़ें आपको क्लियरली दिखाई देने लगती है, क्रिस्टल क्लियर। जो अभी आपको फॉगी सा दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे एक फेयरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस की एनर्जी है, जहाँ पे फ्यूचर में कुछ दिन के बाद मुझे यहाँ पे अबंडेंस आता दिख रहा है कुछ लोगों के लाइफ में। सारी खुशियाँ आती दिख रही है, देख रहे हो ना ये लेडी, सारी खुशियाँ, सब कुछ है उनके लाइफ में, अबंडेंस है, पैसा है, फाइनेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, सब कुछ है और बहुत वो खुशी से नाच रही है, ऐसी एनर्जी है। सो कुछ दिन के बाद मुझे लग रहा है कि ये रिश्ता हील होगा। अभी की एनर्जी अ टाइम फॉर हीलिंग की एनर्जी है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ रखना होगा, थोड़ा सा हिम्मत रखना होगा, जहाँ पे चीज़ें और बेटर हो सके और ये इंसान आपके पास और बेटर वे में आ सके, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, तो थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड सम मोर गाइडेंस कार्ड्स। One more time, please. एविल आई की एनर्जी यहाँ पे है। कुछ लोगों की नज़र में आप लोग आए हो, या तो आप लोगों की जोड़ी ऐसी थी कि लोग बहुत वाह वाह करते थे कि यार मस्त है यार दोनों ऐसे, या फिर कुछ लोगों को आप लोग पसंद नहीं थे जिन्होंने आँख लगाया है या फिर कुछ और मैजिक, ब्लैक मैजिक वगैरह किया है, या फिर कोई स्पेल वर्क हुआ है, जहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नहीं चाहते हैं आप दोनों मिले। ठीक है, फ्लेमिंगो की एनर्जी यहाँ पे है फन। बहुत जल्दी मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों का यहाँ पे यूनियन हो सकता है, या फिर यूनियन के लिए ये इंसान बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं, बहुत ईगरली चाहते हैं यूनियन आपसे। डिस्ट्रप्शन की एनर्जी है यहाँ पे लाइटनिंग। कुछ मैंने बोला ना, कुछ और चीज़ भी है, कुछ और एनर्जी भी है जो इस रिश्ते में काम कर रही है। ठीक है, या किसी की आँखें, या किसी की इंटेंशन, या किसी की इन्फ्लुएंस, कुछ ऐसा है जो कि यहाँ पे काम कर रहा है। और हीलिंग की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल में है। कुछ लोग हीलिंग नहीं कर रहे हैं, बस वेट कर रहे हैं बैठ के, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, हीलिंग नहीं कर रहे हैं। जब तक हीलिंग नहीं करोगे तब तक चीज़ें बेटर नहीं होंगी। ठीक है, क्राउन की एनर्जी है यहाँ पे पर्सनल पावर। कुछ लोग अपने पर्सनल पावर में आ रहे हैं, कुछ लोग धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ पे आ रहे हैं और अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग एक किंग की तरह, एक क्वीन की तरह चलाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। कम्युनिटी की एनर्जी है। कम्युनिटी यहाँ पे फैक्टर हो सकता है, या तो आपकी फैमिली, उनकी फैमिली, या फिर कुछ ऐसे इन्फ्लुएंस जो कि इस रिश्ते को अफेक्ट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी। या फिर इस टाइम कम्युनिटी में ये इंसान मतलब कुछ ऐसा करेंगे जैसे कि मैरिज करना, या फिर कोई ऑफ़र देना, या फिर इस रिश्ते को अनाउंस करना सबके सामने में, अपने घर परिवार में बताना, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, सो हम गाइडेंस देखेंगे कि आप लोगों को करना क्या चाहिए इस टाइम पे। वेट, गाइडेंस डिवाइन, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को? प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। Your loved ones are safe. Let go of your fear and worry for your loved ones. I'm looking after them. I'm looking after them. डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए, इनको देखना, इनको सबक सिखाना, या फिर जो भी है वो ये देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, ईश्वर देख रहे हैं। सो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डिवाइन ये कह रहे हैं गेट योर पावर बैक। अपने पावर में आइए। ठीक है, जो पावर आपकी है उसमें आइए। बहुत ज़्यादा किसी के लिए
बहुत ज़्यादा अगर कोई इंसान, सामने वाला इंसान आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है या फिर आपकी वर्थ वैल्यू को नहीं समझ रहा है, वहाँ पे आपको स्पेस क्रिएट करना चाहिए। अब जो सामने से आके आपके पार्टनर एफर्ट ले रहे हैं, उसमें अगर आप दिखा रहे हो कि नहीं भाई हम तो और ज़्यादा ईगो में रहेंगे, तो फिर गलती आपकी है, ठीक है। फिर मुझे ब्लेम मत कीजिएगा कि मैंने मना किया है। मैंने उनको मना किया है जहाँ आपके पार्टनर आपकी वर्थ वैल्यू को नहीं समझते हैं और एफ़र्ट्स नहीं लेते हैं। जो इंसान एफ़र्ट्स ले रहा है ना, वो धीरे धीरे चेंज होगा। जो एफ़र्ट्स ही लेना नहीं चाहते हैं वो इंसान चेंज नहीं होंगे, लेकिन जो ले रहे हैं एफ़र्ट्स, वो चेंज होना चाहते हैं तब एफ़र्ट्स ले रहे हैं। सो ऐसे इंसान को आपको मौका देना चाहिए। रियलिटी चेक की एनर्जी यहाँ पे है असेसमेंट, एक्सप्लोरेशन, ऑनेस्टी एंड डिटर्मिनेशन। अपनी भी रियलिटी चेक करें। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कितने ज़्यादा ऑनेस्ट है आप, कितने डिटरमाइंड है आप इस रिश्ते के लिए। आपको ये रिश्ता चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सब कुछ आपको चेक करना होगा। स्पिरिचुअल एडवेंचर की एनर्जी यहाँ पे है। ट्रैवल, एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड इंस्पिरेशन। कुछ स्पिरिचुअल एडवेंचर हो सकता है यहाँ पे, जैसे कि नंबर्स का दिखना या फिर सिंक्रोनिसिटीज़ का होना, ऐसा कुछ, कोई वीडियो का पॉपअप होना, कुछ रियलिटी पता चलना, ठीक है। सो ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से आप लोगों को। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।